राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग। तो चलिए बात करते हैं आज की कुछ खबरों के बारे में। तो पहली अपडेट आ रही पंजाबी सिंगर बी प्राक की तरफ से। तो संदीप बी प्राक ने दिलजीत दोसांझ को एक बहुत ही सीरियस रिप्लाई दिया। तो जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि दिलजीत की फिल्म सरदार जी 3 आने वाली है और इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर भी है, जिसकी वजह से लोग दिलजीत को काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे थे, ये बोलते हुए कि इन लोगों को बस पैसे कमाने से मतलब है और इनके अंदर देशभक्ति है ही नहीं। तो संदीप बी प्राक भी इनडायरेक्टली दिलजीत को टारगेट करते हैं एंड एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए ये लिखते हैं कि कई आर्टिस्ट ने अपना जमीर ही बेच चुके हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि दिलजीत को हानिया को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहिए था या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो नेक्स्ट बात करते हैं रेबल के राजसोनों अपूर्वा मखीजा की तरफ से। तो सनी अपूर्वा मखीजा को एयरपोर्ट पर बोर्ड करने से मना कर दिया गया। जी हाँ, वो कुछ ऐसा सनी अपूर्वा एक फ्लाइट ले रही थी जहाँ की बोर्डिंग गेट पर उन्हें डिसेबल यानी कि अपाहिज बोलकर बोर्ड नहीं करने दिया जाता, जिसके रिगार्डिंग अपूर्वा बताती है कि वो रिसेंटली एक फ्लाइट ले रही थी एंड वो काफी टाइम से सोई नहीं थी, तो ऑफ कोर्स वो नींद में थी, तो वो इमरजेंसी सीट के लिए पूछती है, बट जो काउंटर पर लेडी थी वो ये बोलकर मना कर देती है कि वो डिसेबल लोगों को सीट नहीं दे सकते। देन अपूर्वा बताती है कि वो डिसेबल नहीं है। तो वहाँ पर जो लेडी थी वो बोलती है कि अपूर्वा का चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि वो बीमार हैं। आफ्टर दैट अपूर्वा ऑफेंड हो जाती है और उनके काफी सीरियस बहस हो जाती है। इसी साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में एक पिता ने अपनी बेटी को पीट कर मार दिया, और वो क्यों तो आई जानते हैं। तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की एक 12th क्लास के स्टूडेंट जिनका नाम साधना भोसले था, वो नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। एंड जब उन्होंने नीट का मॉक टेस्ट यानी कि जो टेस्ट कोचिंग सेंटर्स करवाते हैं उसमें अपीयर होती है, तो उनके नंबर काफी कम आते हैं, जिसके बाद साधना के पिताजी जिनका नाम ढोंढीराम भोसले है वो एंग्री हो जाते हैं एंड अपनी बेटी साधना पर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं कि कम नंबर क्यों आए। एंड जब काफी देर तक वो अपनी बेटी साधना को चिल्लाते रहते हैं तो साधना रिप्लाई करते हुए बोलती है कि आपके कौन सा ज्यादा नंबर आ गए थे और आप ही कौन सा करेक्टर बन गए। एंड इतना सुनने के बाद ढोंढीराम का ईगो हर्ट हो जाता है एंड वो अपनी बेटी को पीटने लगता है और ढोंढीराम अपनी बेटी को इतना मारता है कि उसकी जान ही चली जाती है। आज तो आपको बता दूं कि साधना एक ब्राइट स्टूडेंट रही है, क्योंकि उन्होंने 10th क्लास में 92% मार्क स्कोर किए थे। एंड इस इंसिडेंट के बाद फेमस यूपीएससी एजुकेटर विजय चौहान पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि हमारे समाज के परिवार के लिए संतान प्रोजेक्ट है, मेडल है, इज्जत की पोटली है, माने इंसान छोड़ सब कुछ है। अगर परिवार एक संरचना के तौर पर सुधरने को तैयार नहीं है तो परिवार को नष्ट कर देना चाहिए। ये ऑनर किलिंग है या शायद उससे भी बदतर। तो इसी साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो आप लोग आए दिन कोई न कोई ऐसी खबर सुनते होंगे जहाँ पर एक कास्ट वाले ने दूसरे कास्ट वाले को परेशान किया या तो उनको मारा पीटा। तो ऐसी एक खबर आ रही इटावा से। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इटावा के रहने वाले संत सिंह यादव भागवत कथा कराते थे। ऐसे वो कथा कराने एक ब्राह्मणों के गाँव में चले जाते हैं, जहाँ के ब्राह्मण लोगों को ये बात पसंद नहीं आती कि एक यादव यानी कि अहिर समाज का आदमी भगवत कथा कैसे करा सकता है। तो उस गांव के कुछ लोग संत सिंह यादव को पकड़कर जबरदस्ती उनका सिर मुंडवा दिया जाता है एंड एक ब्राह्मण महिला के पेशाब को उनके ऊपर छिड़का जाता है ताकि वो पवित्र हो जाएं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, और ये वीडियो देखने से पहले मेरे कुछ सवाल हैं कि क्या श्री कृष्ण यादव नहीं थे और क्या उनकी पूजा नहीं होती, और क्या एक ब्राह्मण महिला के पेशाब श्री कृष्ण की जाति से नाता रखने वाले इंसान से ज्यादा पवित्र है? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव लिखते हैं कि इटावा के बकेवर इलाके के दंदापुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों से जाति पूछने पर पीड़ित की एक जाति बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई और इलाके की शुद्धि कराई। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता। ये व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है। सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तारी हो और यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाए। अगर आगामी 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के एक बड़े आंदोलन का आह्वान करेंगे। पीडीए के मान से बढ़कर कुछ नहीं। तो इस इंसिडेंट के बारे में आप लोगों के क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो इसी साथ बात करते हैं एक वीडियो के बारे में। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। मेरे पास 500 का नोट है मैम। Sorry, no. Can we go? आप कुछ भी बाहर का देखा नहीं है मैम, ये बाहर का।
तो ये वीडियो किस सिटी का है वो तो पता नहीं, बट आपको इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। तो इस वीडियो में एक टूरिस्ट महिला अपनी कैब में बैठी होती है, तभी एक आदमी उनकी कार का गेट खोलकर पैसे मांगना स्टार्ट कर देता है। और जब वो ड्राइवर से बोलती है वहाँ से निकलने के लिए, तो वो ड्राइवर भी खड़ा रहता है, जो कि ये दिखाता है कि वो ड्राइवर भी उस आदमी के साथ मिला हुआ था जो पैसे मांग रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो टूरिस्ट के साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि उसकी वजह से पूरे देश की गाली पड़ती है। तो मैं यहाँ पर इंडिया के टूरिज्म डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग टूरिस्ट को परेशान करते हैं उनके अगेंस्ट जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस चीज से दूसरे देशों में भारत की इमेज बेकार होती है, जो कि काफी बुरी चीज है। तो इस वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ऐसे ही डेली की न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे और देखते रहो हमारा चैनल चोर खोर न्यूज।